आज जो स्थिति सतयुग में थी वही स्थिति त्रेता युग में होगी। उस समय भी महाराज मनु चौथे पन में प्रविष्ट हो गए थे और इस समय भी महाराज दशरथ चौथे पन में प्रविष्ट हो गए। चौथा पन आ गया दशरथ जी। दशरथ जी महाराज दुखी बैठे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस राम ने मुझे मिलने का वादा किया वो राम मुझे मिला क्यों नहीं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सूत नाही, भई गलानि मोरे सूत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति भई ग्लानि मोरे सुत नाही। इतनी ग्लानि हुई कि लगा कि अब मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिसे राम ना मिले उसे आराम कैसे मिले। दशरथ जी का जीना हराम हो गया। जो आवा यही कहे, बोले महाराज क्या बताएं, आपका राज्य तो इतना बढ़िया है, अवधराज सुधराज सिहाही, दशरथ धन लखी धन दल जाही। आपके धन को देख करके धनपति कुबेर भी लज्जित हो जाता है, लेकिन क्या बताएं सब बेकार, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उत्तराधिकारी कोई नहीं, भोगने वाला कोई नहीं। देखो जिनके पास धन है उसे कोई भोगने वाला नहीं, और जिनके यहाँ भोगने वाले हैं उनके यहाँ धन नहीं। यह संसार की विचित्र स्थिति। दशरथ जी को लगा कि मर जाऊं, क्योंकि जिसके पुत्र नहीं वो पूत नामक नरक में जाता है। कौन से नरक में जाता है? पूत नामक नरक में जाता है, जिसके बेटा ना हो। शास्त्रों में लिखा है। और पूत नामक नरक से जो बचाता है, पूता त्रायते एति पूतः, जो पूत नामक नरक से बचा ले उसको कहा जाता है पुत्र। पुत्र नरक जाने से बचाता है, पुत्री नहीं बचाती, वो भी बचाती है, लेकिन इस वाले नरक से पुत्र ही बचाता है। कई लोग कहते हैं पुत्र नहीं तो पुत्री ही ठीक है। लड़का लड़की एक समान, ऐसा कहने लगे आजकल लोग। क्या कहते हैं? लड़का लड़की एक समान। ये महामूर्ख व्यक्ति की बात है जिसने बोला होगा, याद रखना। लड़का लड़की एक समान हो ही नहीं सकते। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, कहते हैं कि नहीं कहते? ये पुराने मुहावरा है, पुराने कहावत है। कहां राजा और कहां एक तेल निकालने वाला, दोनों की बराबरी होगी? नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही लड़का लड़की की बराबरी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? लड़का यदि सुपुत्र हो तो एक कुल को तारेगा। कितने को तारेगा? एक कुल को तारेगा। और लड़की यदि सुपुत्री है तो बोले वो एक कुल को नहीं, वो दो कुल को तारेगी। पुत्री पवित्र ये कुल दो, पुत्री पवित्र ये कुल दो, सुजस धवल जस कह सब को, सुजस जस कह सब को, पुत्री पवित्र ये कुल दो, पुत्री पवित्र ये कुल दो। सीता जी के सामने जनक जी रो रहे हैं चित्रकूट में बैठ करके। सीता मैया ने पूछा पिताजी क्यों रो रहे हो?
जनक जी ने कहा, बेटी मैं धन्य हो गया तेरी जैसी बेटी पाकर के। तूने एक नहीं दो दो कुल तार दिए। तूने अपने ससुर का भी कुल तार दिया और अपने पिता का भी कुल तार दिया। दोनों कुल को जो तारे वो बेटी होती है। बेटा सुपुत्र होगा तो एक कुल तारेगा और बेटी सुपुत्री होगी तो दो कुल तारेगी। सच बताओ कौन बड़ा, दो कुल तारने वाली की एक कुल? दो कुल तारने वाली है। अब कैसे लड़का लड़की एक समान हुआ? लड़का से ज्यादा महत्वपूर्ण लड़की है, बेटा से ज्यादा महत्वपूर्ण बेटी है। लेकिन याद रखना, दाल महंगा है और नमक सस्ता है कह के नमक ही न डालो, हैं? तो क्या धोवन पियोगे? जब तक नमक नहीं डलेगा तब तक दाल में स्वाद नहीं आने वाला है। लवन बिना बहुवंजन। जैसे हम कहते हैं 5 लड़की हो, 8 लड़की हो, 9 लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बेटियां होनी हो होने दो, उन्हें मारने की आवश्यकता नहीं। बेटी घर में आ रही है, इसका मतलब लक्ष्मी आ रही है, वो अपना भाग्य लेके आई है। उसके भाग्य से तुम्हारे घर का भाग्य परिवर्तित होने वाला है। बड़े लड़की 5 हो, 7 हो, 9 हो, लेकिन एक लड़का भी होना चाहिए। जैसे दाल में थोड़ा बहुत नमक भी होना चाहिए। लड़का नहीं रहेगा तो फिर नरक से कौन बचे? अग्नि संस्कार करने का अधिकार केवल लड़का को है, लड़की को नहीं है। बेटी के हाथ से अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र सिद्धांत है। वो केवल एक जगह आग जला सकती है, कहां? चूल्हे में। शमशान घाट में उसे अग्नि नहीं जलाना चाहिए, जो उसकी मर्यादा के विरुद्ध है। ये शास्त्रीय प्रक्रिया है। और जो लोग भावावेश में कह देते हैं हमारे तो कोई लड़का नहीं, हमारी बेटियां ही आग फूकेंगी, इसका मतलब वो नरक जाने का रजिस्ट्री करवा रहा है। जाओ नरक। स्त्री को अग्नि संस्कार तुम्हारे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई बंधु किसी का होगा परिवार में, कोई कुल गोत्र का, उसके द्वारा अग्नि संस्कार होना चाहिए, लेकिन स्त्री के द्वारा नहीं। ये शास्त्र की मर्यादा, इसे मानना चाहिए। और ना मानो कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना। जहां जाना है वहां तुम जाओगे, हम थोड़ी जाएंगे, हम तो अपना काम कर दिए बोल करके। इसलिए लड़का लड़की में बहुत बड़ा अंतर है। लड़का से लड़की भली, इसीलिए कहा जाता है लड़का लड़की एक समान नहीं हो सकता। लड़का से लड़की भली, लड़की 2 कुल तारती है और लड़का 1 कुल तारता है, इसलिए लड़की ज्यादा महत्वपूर्ण है। भैया दोनों का महत्व है। महसूस हो खुरदुरा तो रोती है बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां। दोनों नहीं है प्यारे एक दूसरे से कम, हीरा है यदि बेटा तो मोती है बेटियां। हीरा जलाता है और मोती ठंडाता है। बेटा घर को जब जलाने लगेगा तो याद रखना उस समय शीतलता प्रदान करने वाली वो बेटी ही रहेगी। बेटी मोती है और बेटा हीरा है। हीरा कीमती ज्यादा होता है, लेकिन खतरा है धोखे से मुंह में चला गया तो मर जाओगे जहर खा के। जहर है वो जलाता है। और मोती, बोले मोती जिसके हाथ में हो, गले में हो, उसके शरीर को ठंडा करता है। जैसे मोती शरीर को ठंडा करती है, वैसे ही बेटी घर के माहौल को ठंडा करती है, शांत करती है। लड़ाई मत करो, शांत रहो, शांत रहो, वो बनाने की कोशिश करती है। इसलिए भैया दोनों बराबर नहीं, बेटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेटा कम, लेकिन फिर भी बेटा होना चाहिए, है कि नहीं? भले बेटी 3-5 हो, लेकिन एक बेटा जरूर होना चाहिए। ये सिद्धांत। दशरथ जी महाराज बड़े दुखी, क्या करें कैसे करें, मर जाना चाहिए। उतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, कहो महाराज आज तो बहुत ज्यादा दुखी हो। दशरथ जी ने कहा, महाराज अब क्या बताएं, लगता है घोर कलयुग आ गया। नारद जी ने कहा, त्रेता युग चल रहा है, तुम कलयुग की बात करते हो? ऐसे आ गया कलयुग? अरे भले इंसान तो इंसान, अब भगवान झूठ बोलने लग गए तो कलयुग ना आ गया? ये तो कलयुग का बाप आ गया।
नारद जी ने कहा कैसे कहते हो कि भगवान झूठ बोलते हैं? दशरथ जी ने कहा झूठ बोले, हमसे बोले, बोलते हैं इसलिए तो कह रहे हैं। क्या झूठ बोले? बोले जब मैंने 23,000 वर्ष तपस्या की, भगवान प्रकट हुए तो मैंने उनको अपना पुत्र बनने के लिए वरदान मांगा और उन्होंने कहा था पसरी से खो जाऊं कहां जाई, आप सरी से खो जाऊं कहां जाई, निपत वतन ओब मैं आई, निपत वतन ओब मैं आई। मेरे समान संसार में कोई दूसरा नहीं, इसलिए मैं तो स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। निपतवतन होब मैं आई, मैं बन करके आऊंगा। हो गया, बोले हैं तो आएंगे भगवान। नारद जी ने कहा क्यों टेंशन लेते हो? दशरथ जी हंसने लगे, बोले महाराज 80 साल के हो गए और 99 साल के मरने की उम्र में बेटा पैदा हो, ऐसा कहीं होता है? सच बताओ, 100 साल के आदमी के बेटा पैदा हो, लोग खुश होंगे कि हंसी उड़ाएंगे? 80 साल की डोकरिया के बच्चा पैदा हो तो सच बताओ दुनिया हंसेगी कि नहीं हंसेगी? दशरथ जी ने कहा बताओ ये बेटा पैदा होने का उम्र है, कब आएंगे? जब हम मर जाएंगे तब आएंगे। नारद जी ने कहा हाँ ये बात तो सही है भाई, ये बेटा पैदा होने का उम्र नहीं है, ये तो नाती पोता पैदा होने का उम्र है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, रुक जाओ हम पूछ के आते हैं। नारद जी गए भगवान के पास, जाकर के पूछा, बड़े गुस्से में गए नारद जी, बोले क्या बताएं, आप भी उल्टा पुल्टा काम करते हो, हमारी नाक कट रही है, हम आपका दिन भर नाम लेते हैं, लोग हमको आपका आदमी समझते हैं और आपने झूठ बोल दिया दशरथ जी को कि मैं बेटा बन के आऊंगा, जान ही रहे हो, झूठ क्यों बोला आपने? राम जी ने कहा नारद जी देख लो, बिल्कुल हमने झूठ नहीं बोला, एकदम तैयार बैठे हैं, सूट के सटैची सब तैयार है, बिल्कुल हम निकलने को तैयार बैठे हैं, लेकिन क्या बतावें उधर से टिकट नहीं आ रही, बुलावा नहीं आ रहा, उधर से तो कोई बुलावे तब हम जाएं। नारद जी ने कहा कैसे कहते हो महाराज बुलावा नहीं आया? दशरथ जी तो रो रहे हैं, हे राम चले आइए, हे राम चले आइए, रो रो करके दशरथ बुला रहे हैं, आप कहते हो बुलावा नहीं आया? आया, लेकिन कैसा बुलावा आया? श्रद्धा के साथ नहीं, संशय के साथ बुलावा। कैसा बुलावा आया है? बोले संशय वाला बुलावा, और संशय से मुझे कोई बुलावे तो मैं नहीं आता, याद रखना। भगवान को कोई संशय से पुकारे भगवान नहीं आएंगे, श्रद्धा से पुकारोगे तो राम जी दौड़ करके चले आएंगे। एक आदमी था, वो बड़ा परेशान, उसके घर में बहुत सारी समस्या, तो पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी क्या बताएं, बहुत परेशान हैं, हमारे ऊपर नाना प्रकार के विघ्न आ रहे हैं, विघ्न दूर नहीं हो रहे हैं, कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी की पूजा करो, मूर्ति स्थापना कर लो, गणेश जी विघ्न हरता है, सबके विघ्न दूर करते हैं, तुम्हारे भी दूर कर देंगे। वो गया, हड़बड़ी में टेंशन में तो था ही, दौड़े दौड़े गया और 500 रुपया का गणेश जी का मूर्ति लेके चला आया। पंडित जी ने कहा था रोज 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाना, बढ़िया सुगंधित सुगंधित धूप दीप बत्ती लगाना, धूप दीप बत्ती लगाना, गणेश जी की पूजा करना। अब वो रोज 1.25 किलो लड्डू चढ़ावे और 10 दिन गणेश उत्सव चला, उसका विघन जस का तस, 10.25 किलो लड्डू और चला गया, 10 दिन में ज्यादा ही चला गया। अब आखिरी दिन उसको इतना गुस्सा आया गणेश जी को, गणेश जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए बैठे थे, देख करके बड़ा गुस्सा आया, बोले बताओ ये पेटला महाराज है? ये 10 दिन से हमारा 1.25 किलो लड्डू बराबर खा रहे हैं बैठे बैठे, बाहरे गणेश गजब कर दिया तुम। अच्छा 1.25 कुंटल खिला दो तो उनका पेट नहीं भरने वाला है गणेश जी का, 1.25 कुंटल लड्डू पेट 1.25 किलो में पेट भरेगा? कितना बड़ा पेट है गणेश जी का जानते हो? 13 हाथ का पेट है गणेश जी, 13 हाथ लंबा, इतना बड़ा गणेश जी का पेट, और 13 हाथ में कितना कुंटल लड्डू भरेगा सोचो। सबका लड्डू खा लेंगे, डकार नहीं लगाएंगे गणेश जी महाराज।
जय जय गणेश गिरजा के लाल। ये है गणेश जी। गज बदन तोर मूर्ति कराल। पवन दीवान जी गणेश जी की पूजा करते थे तो इसको बोलते थे। गणेश जी की रूप का वर्णन पवन दीवान जी के शब्दों में। जय जय गणेश गिरजा के लाल। गज बदन तोर मूर्ति कराल। तोर ददा पहिर थे पुंडमाल। तोर जाई के जिभिया लाल लाल। आखी छटकारे जस पताल। लोटू गणेश पेटू गणेश छोटू गणेश मोटू गणेश। जय जय गणेश गिरजा के लाल। गज बदन तोर मूर्ति कराल। तोर ददा पहिर थे पुंडमाल। जो कहना तो कह दो गणेश जी। गणेश जी महाराज बड़े भोले भाले हैं। इसीलिए बच्चे लोग उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जो मन में आए जयकारा बुलाओ। गणेश जी हंसते बैठे हैं। लंबोदर महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। पेटला महाराज की जय। चाहे जो बोलना है बोलो। गणेश जी हंसते मिलेंगे। उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है। ये है गणेश जी महाराज। अब वो गणेश जी की पूजा किया 10 दिन तक। बड़ा गुस्सा आया। बताओ इतना किलो लड्डू खा गए और हंस रहे बैठे बैठे। हमारा विघ्न नहीं हरा विघ्न हरता नहीं। ठंडा करने भी नहीं ले गया गुस्सा के मारे। ठंडा नहीं करूंगा जाओ तो बैठे रहो चुपचाप। पूजा पाठ बंद। अब गणेश जी वहीं बैठे बेचारे। पंडित के पास गए। बोले फालतू पैसा खर्चा करवा दिया। घर में वैसे ही दाल आटा का भात पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। आटा गीला है और तुम जबरदस्ती पैसा और खर्चा करा दिए। हमारा विघ्न दूर नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा सुनो तुम्हारा विघ्न कुछ ज्यादा ही तगड़ा है लगता है। ज्यादा ही बड़ा विघ्न है। इसलिए बेटे से नहीं बना अब महतारी से जरूर बनेगा। क्योंकि उनके माँ का दिन आ रहा है। गणेश चतुर्थी के बाद क्या आता है? नवरात्रि आती है कि नहीं आती है? बोले एक काम करो बेटे से नहीं बना माँ से जरूर बनेगा। इसलिए दुर्गा जी रख लो। अब वो गया कर्जा लेके दुर्गा जी ले आया। अब दुर्गा जी जहां गणेश जी बैठे थे वहीं दुर्गा जी को रख दिया। और जैसे ही गणेश जी के दुर्गा जी की आरती शुरू किया और बढ़िया धूप बत्ती जलाया। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी। आरती करने के लिए जैसे शुरू किया और आरती घुमाते घुमाते बगल में गणेश जी दीख परी। ओम जय अम्बे गौरी। गणेश जी दिख गए। इतना गुस्सा आया उसको, भारी क्रोध। उसने कहा बोले बताओ ये 10 दिन तक लड्डू खाए, हमारा महंगा महंगा अगरबत्ती सूंघे, धूप बत्ती सूंघे, दिया जलाया, मेरा विघ्न दूर नहीं किया और मैं दुर्गा जी को लड्डू खिला रहा हूं, भोग रखा हूं तो लड्डू पे नजर है। माने और लड्डू खंगे है और खाना है लड्डू इनको। इतना गुस्सा आया। बोले लड्डू, बोले मेरी धूप बत्ती का सुगंध भी सूंघने नहीं दूंगा। 20 रुपया का धूप बत्ती लाया हूं, 5 रुपया का रुई जरूर लाऊंगा। जाके रुई लेके आया और वही धूप बत्ती को उल्टा करके गणेश जी के सूंड में पूरा रुई भर दिया। एक सांस अंदर न घुसे। इतना गुस्सा में था वो। गणेश जी के नाक में पूरा रुई भर दिया और जैसे ही भरा तो गणेश जी खड़े हो गए। बरम ब्रो है, वरदान मांगो, वरदान मांगो। बेटा बहुत खुश हूं। वो पंडित को कुछ समझ ही ना आवे। गणेश जी की तरफ देखे, गणेश जी उसके तरफ देखे, वरदान मांगो। उसने कहा बोले क्या मांगे, हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्या हो गया? बोले रुक जाओ, वरदान बाद में मांगेंगे, पहले पंडित से तो मिल के आवे। क्या पंडित को क्या हो गया? बोले पंडित से पूछ के आवे। 10 किलो लड्डू बर्बाद कराया। भोग लगाने बताया था लेकिन भोग लगाने का तरीका नहीं बताया था कि नाक को बंद करके खिलाना, तब गणेश जी खुश होंगे। ये पहले बता दिया होता तो हम पहले रुई ठूस देते आपके नाक में, आप पहले खड़े हो जाते। फालतू में गणेश जी ये दुर्गा जी और ले आए कर्जा में। गणेश जी ने कहा रे मूर्ख, मैं तेरे लड्डू खाने नहीं आया, मैं तेरे सामने क्यों प्रकट हुआ, तुझे समझ में नहीं आया? उसने कहा बताइए महाराज कैसे प्रकट हुए? गणेश जी ने कहा
तू मुझे इसके पहले मिट्टी समझ करके भोग लगाता था तो मैं मिट्टी बन करके बैठा रहता था, आज तूने मुझको जीवित समझ करके भोग लगाया तो मैं जीवित बन करके तेरे सामने खड़ा हो गया। भक्त की भावना में तदाकार है, न वो निराकार है ना वो साकार है। वो तो भाव तुम्हारा भगवान को प्रकट करता है, भगवान खुद से प्रकट नहीं हो सकते, होना होता तो सबके सामने प्रकट हो जाते। भगवान भाव के वशीभूत होकर के प्रकट होते हैं, इसलिए भाव से भगवान को प्रकट कर। राम जी से नारद जी ने पूछा आप क्यों नहीं जा रहे हो? राम जी ने कहा चले तो जाते, लेकिन बुलावा जो आया है वो श्रद्धा वाला नहीं है, संशय वाला है। दशरथ जी संशय में बुला रहे हैं। क्या संशय है दशरथ को? राम आएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने तपस्या की, इसलिए राम जी आए। भगवान हमारे घर में आएंगे, क्यों? हमने चंदा दिया। भगवान हमारे घर में आएंगे, क्यों? हम यजमान बन के बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है, जो यजमान बैठे उन्हीं घर में भगवान आएंगे, और जो सुन रहे हैं उनके घर में कौन जाएगा? लालू प्रसाद यादव? याद रखना, क्रिया का अभिमान करने पर भगवान नहीं आते। जहां पर अभिमान होगा वहां भगवान नहीं आएगा। भगवान कभी क्रिया से पकड़ में आ नहीं सकते। भगवान तक जाना है तो क्रिया का सहारा नहीं लिया जा सकता, वहां तो केवल और केवल संत सदगुरु का कृपा का सहारा चलता है। कृपा को आधार बनाओगे तो भगवान तक पहुंचोगे, और क्रिया को आधार बनाओगे तो वहीं अटके रह जाओगे। आज तक अभिमानी भगवान तक नहीं पहुंच पाए। अभिमान से भगवान के नहीं हो सकते। अभिमान कभी ना करना, चाहे सत्संग का ही क्यों ना हो।